एक गांव जिसका नाम रावगढ़ था। उस गांव में भगत नाम का एक धनवान रहता था। उसको रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस था। उसको रावी नाम का एक बेटा था। वो बहुत ही नाकारा था। हर रोज बिजनेस बनाने के नए नए आइडियाज सोचता रहता था। आज तक उसका कोई भी काम सफल नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले वो बिल्कुल नहीं सोचता था। यूं एक दिन भगत रावी से, बेटा तुम इतनी तेजी से मेरी संपत्ति लुटा रहे हो। अगर यूं ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों तक हम भीख मांगने पे आ जाएंगे। मेरी मानो तो अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में ही आ जाओ। इस काम में बड़ा लाभ है। तुम क्या फजूल के बिजनेस सोचते रहते हो? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरे पास बहुत बड़े बड़े प्लान हैं। आप देखना, एक दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर बंदा बनूं। और जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। लेकिन रिस्क लेने से भी पहले कुछ सोचा समझा जाता है। अरे नहीं नहीं, वो रिस्क ही क्या जिससे पहले सोचा जाए। मैं कभी रिस्क लेने से पहले नहीं सोचता। एक दिन रावी ने रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने के लिए 100 एकड़ की जमीन करोड़ रुपए में खरीद ली। अरे पापा, आप हर रोज कहते थे ना मैं नकारा हूँ। अब मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करने जा रहा हूँ और देखना मैं कैसे दिनों में बड़ा आदमी बन जाता हूँ। अरे क्या बेटा, इस बार भी पहले की तरह कोई फ्लॉप बिजनेस तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं, इस बार मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर रावी भगत को ले जाके वो जमीन दिखाया। अरे पापा देखो, ये 100 एकड़ की ज़मीन मैंने ख़रीद ली है। अब यहाँ से सारे खेत हटा के मैं एक रियल एस्टेट की कंपनी खड़ी करूँगा और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊँगा। तो भगत ऊपर की तरफ देख के, अरे नालायक, ऊपर देख, बिजली की इतनी सारी तारें हैं। यहाँ बिल्डिंग तो क्या, एक छोटा सा मकान भी नहीं बना सकते। अब मुझे पता चल चुका है तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैंने तुम पे एक पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करना। उस गांव में सारिम नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। वो करोड़ों रुपए खर्चा करके एक स्पेस स्टेशन बनाया। अरे बॉस, आपने करोड़ों खर्चा करके इतना बड़ा स्पेस स्टेशन तो बना लिया, लेकिन अभी तक कोई मिशन क्यों नहीं भेजा? कोई मिशन भेजे ना आप स्पेस में। अरे पागल, तुझे पता नहीं है? मैंने सारा पैसा इस स्पेस स्टेशन को बनाने में लगा। अब तो मेरे पास मिशन भेजने के लिए भी कोई पैसा नहीं है। अच्छा, देखता हूँ, कुछ करता हूँ। एक दिन रावी पानी पूरी के ठेले पे लगी भीड़ को बैठा देख रहा था। अरे देखो यार, इस पानी पूरी वाले का बिजनेस कितना अच्छे से चल रहा है। इस काम में बहुत लाभ है। इतने में सारे वहां पे आया और आके उसके साथ बैठ गया। अरे क्या भाई रावी, क्या चल रहा है आजकल? कोई नया बिजनेस शुरू नहीं किया तुमने? अरे हाँ यार, एक प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस शुरू किया था, लेकिन वो भी फेल हो गया। अब सोच रहा हूँ कि स्ट्रीट फूड का बिजनेस शुरू कर लूँ। इस काम में भी काफ़ी लाभ है और बड़े बड़े मुल्कों में अपना स्ट्रीट फूड का बिजनेस फैला दूंगा। अरे क्या भाई, आजकल ज़मीन पे रियल एस्टेट और स्ट्रीट फूड जैसे बिजनेस करना गरीबों की सोच है। अरे अमीर लोग तो आजकल स्पेस पे बिजनेस करते हैं। अरे क्या मतलब भाई, स्पेस में बिजनेस? वो कैसे होता है? अरे जैसे कि हमारे टाटा और एलन मास्क जैसे बड़े बिजनेसमैन भी मार्स और दूसरे प्लेनेट पे बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अरे तो फिर मुझे भी स्पेस जाना है। मैं भी वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू करूँगा। अरे जाओ जाओ, तुम जैसे गरीब लोगों के पास की बात नहीं है। कितना खर्चा होता है पता भी है? मेरे पास बहुत पैसा है। कितना खर्चा होगा आप वो बताओ। ऐसा करो, तुम 300 करोड़ ला दो, मैं तुम्हें मार्स पे भेज दूंगा। ठीक है, कल मैं आपको पूरे 300 करोड़ ला के दूंगा। अरे पापा, मुझे एक नया बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कुछ पैसे चाहिए। अरे क्या कह रहे हो? फिर से तुम्हें बिजनेस करना है? पहले भी तुमने सारा पैसा मेरा डुबो दिया है। अब बता कितने पैसे चाहिए?
ज़्यादा नहीं, बस यही कोई 200-300 करोड़ चाहिए। क्या 300 करोड़? नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा। अब फिर से तुम्हारा बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। अरे नहीं नहीं पापा, इस बार मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और ज़रूर सफल होगा। अब मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारा विश्वास करता हूँ। अगर इस बार भी तुम फेल हो गए तो फिर मुझसे गिला ना करना। ये लो सारी ज़मीनों के कागजात। लेकिन बेटा, ये तो 150 करोड़ की हैं, बाकी 150 करोड़ कहाँ से लाओगे? अरे छोड़ें बस, बाकी मैं अरेंज कर लूँगा। तो अगले दिन रावी भगत से, अरे पापा देखो, पैसों का बंदोबस्त हो गया है, अब मैं अपना बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी के 150 करोड़ तुम कहाँ से लाए? अरे छोड़ो, वो हो गया। 150 करोड़ ये और 150 करोड़ ये। अरे ये लो सारिम, पूरे 300 करोड़ हैं। अब कब चलना है स्पेस में? जल्दी चलो यार, मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है। अरे ठीक है भाई, ठीक है, 1 माह बाद तुम अपनी गाड़ियाँ लेके आ जाना, हम रॉकेट लॉन्च करेंगे। ठीक 1 माह बाद रावी अपनी कंस्ट्रक्शन गाड़ियाँ लेके सारम के घर गया। अरे देखो यार, मैं अपनी सब कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ लेके आ गया। अब इन सब को रॉकेट में डालो और चलो स्पेस में। अरे क्यों नहीं, चलो तुम रॉकेट में बैठो, मैं तुम्हारी गाड़ियाँ अंदर कैबिन में रखवा देता हूँ। फिर वह स्पेस सूट पहन के दूसरे अंतरिक्ष यात्रियों के साथ रॉकेट में बैठ गया। फिर वह रॉकेट लॉन्च करे। इस तरह वह अंतरिक्ष होते हुए मार्स की जानिब जाने लगे। उन्होंने पूरी सफलता के साथ वहां सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। फिर रावी रॉकेट से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। अरे भाई, बहुत थक गया। अब जल्दी से मेरी गाड़ियाँ बाहर निकालो, मुझे अभी बिजनेस शुरू करना है। फिर वह उसे एक खींच के लगाया। अरे पागल, जब कोई यहाँ रहता ही नहीं तो तुझसे स्ट्रीट फूड और ज़मीन कौन खरीदेगा? क्या? इसका मतलब मेरे साथ फिर से धोखा हो गया? हा, वो तो हमारे बॉस के पास पैसा ख़त्म हो गया था, इसलिए हम तुझे बेवकूफ़ बना के यहाँ ले आए। अभी चुपचाप होके यहीं बैठ रहो, हमें अपनी सर्च मुकम्मल करने दो, वरना यहीं से सीधा ज़मीन पे फेंकूंगा। अच्छा ठीक है, बैठ जाता हूँ। अब ये हेलमेट क्या? निकाल दो, इसमें बहुत घुटन हो रही है। अरे ना, इसको नहीं उतारना, वरना मार्स में तेरी एक हड्डी भी नहीं मिलेगी। ये सुनकर वो दंग रह गया और एक जगह खामोशी से बैठ गया। इस तरह कुछ दिनों की रिसर्च करने के बाद वो अपने ग्रह में वापस आने लगे। हाँ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा बिजनेस? कोई लाभ हो रहा है या नहीं? अरे क्या बताऊँ पापा, हमारे साथ धोखा हो गया है। सारे पैसे हमारे अब डूब गए हैं। अब हम क्या करेंगे? क्या कहा? तुम रियल एस्टेट का बिजनेस स्पेस में शुरू कर रहे थे? नालायक, पैसे देने से पहले कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेते। मेरे पास अब भी 150 करोड़ के घर और गाड़ियां हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला। अरे नहीं पापा, आप बोल रहे हैं, घर है नहीं, घर था। आपने पूछा था ना कि बाकी के 150 करोड़ कहाँ से आए? वो घर बेच कर ही तो लाया था। ये सुनकर भगत गश खा के नीचे गिर गया। फिर वह हाथ में कटोरा लिए चौराहे पे भीख मांगने लगे। अम्मा दे दे रे अम्मा, कुछ तो दे रे अम्मा, भला होगा तेरा।